आप कैसे रखेंगे? हर चीज़ को बनाने के लिए कुछ सावधानी होती है, ठीक है। आप सबसे पहले ये ध्यान रखें, जो आपके पास ड्रम है वो आपके अगर 200 लीटर जीवामृत बना रहे हैं, आप कितना बना रहे हैं? 200। तो आपके पास 250 लीटर का ड्रम होना चाहिए, आपके पास 250 लीटर का। और दूसरा जो पानी है, सावधानी इसमें जो पानी है विशेष ध्यान रखें, पानी जो है साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं गंदा पानी ले आओ उससे बनाने लगे तो आपका जीवामृत नहीं बनेगा, काम नहीं करेगा ये। बहुत से किसान फेल हुए हैं जीवामृत बनाने में। और एक जो है हमारा जो गाय है ना, वो आपके पास देसी गाय का ही गोबर हो और ना हो, ये भी ध्यान रखें। कहीं आपने किसी और का लिया, बैल का या कुछ और लिया किसी का ना, वो काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर जब हमने क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान रखना तो आपने जो गोबर है ना वो उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। और जैसे गौमूत्र, अब ये भी ध्यान रखें, जो गोबर है ना वो आपका कम से कम 3 दिन पुराना हो या तो ताज़ा हो। 3 दिन पुराना, अगर 3 दिन से ज़्यादा है तो आपने कोई उसका प्रयोग नहीं करना, नहीं तो आपका जीवामृत नहीं बनेगा। और उसके बाद जैसे मान लो गौमूत्र का आप प्रयोग करेंगे, है ना, गाय के गौमूत्र का ना, तो जो गौमूत्र है ना वो जितना पुराना होगा उतना ही बेहतर है इसके लिए, जितना पुराना होगा। और गौमूत्र जो है अगर हम डायरेक्ट लेते हैं आप, जैसे गाय जब गौंच करती है तो उस टाइम अगर ले लेना, वो सबसे बेस्ट है, वही करेंगे आप। ऐसा नहीं नीचे से उठा लिया, आपको नहीं पता उसमें क्या मिलावट है कैसे ना, वो रिजल्ट नहीं देगा आपका, समझ रहे ना। फिर एक है आपका गुड़। गुड़ की बात आती है, जो गुड़ जो है ना, ऐसा नहीं गुड़ जाने के लिए आप कहीं जाएं तो मैंने कहा कि गुड़ तो गुड़ का इस्तेमाल करना और कुछ नहीं करें आप। कहीं कुछ और लगे डालने, चीनी लगे डालने या कुछ और लगे ना, गुड़ तो गुड़ का ही इस्तेमाल करना है आपने। और गुड़ कहीं से भी ले कोई दिक्कत नहीं है। एक रहा हमारे पास बेसन। बेसन जो है आपने चने का ही लेना है। बेसन कई तरह के होते हैं, कई दाल और दाल का भी होता है ना, मूंग का भी होता है ना, लेकिन आपने बेसन चने का ही लेना है। बेसन तो बेसन ही चाहिए आपको, है ना। इसके लिए फिर मिट्टी, आप मिट्टी भी करेंगे यूज। मिट्टी के लिए आपने कहीं भागना नहीं है, आसपास की मिट्टी लेंगे जहां पर आपको विश्वास है कि यहाँ पर किसी किसान ने कोई केमिकल, है ना, या फर्टिलाइजर यूज ना किया है, वहां से मिट्टी आप लें और उस मिट्टी का इस्तेमाल करें। फिर एक रहेगा जूट की बोरी। जब आपने ढकें तो जूट की बोरी का इस्तेमाल करें और किसी बोरी का नहीं करेंगे। आप करेंगे तो दिक्कत आएगी इसको बनने में, है ना। फिर हमारे पास जो गोल है, ये जो गोला आप बना रहे हैं हमेशा घड़ी की सुई की तरफ ही घुमाएं। जब आप बनाएं इसको, कैसे घुमाएं इसको? घड़ी की सुई की तरफ ही घुमाएंगे। जब आप सुबह शाम इसको घुमाएंगे तो नीचे वाला जो रॉ मटेरियल है वो ऊपर की तरफ उठे, इस तरह से आपने घुमाने की कोशिश करिए, है ना। फिर एक जो जब आप जीवामृत बनाए तो वर्षा के पानी से बचाना है। कभी भी जीवामृत बनाएंगे आप तो छत के नीचे ही बनाएं। जैसा हम छत के नीचे बना रहे हैं, आप पानी ना गिरे और छांव में बनाएं। आप कहाँ बनाएंगे? छांव में। ये बड़ा ध्यान रखने की योग्य बात है। कई किसान क्या करते हैं, धूप में बना देते हैं, जो इसकी इसकी जो गुणवत्ता है ना वो खत्म हो जाती है अपने आप ही। तो आपने कहाँ बनाना है? छांव में बनाना है और वर्षा के पानी से बचाना है। एक और मैं बता दूं, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि छाया में बनाना है ना। फिर उसका अब आपने कब जब जीवामृत बनाया, कई बार हो जाता है कि आप इसके ऊपर ऐसा ढक्कन रख देते हैं जिससे हवा ना निकले। ये और टाइट ना करें आप, ढक्कन पक्का ढक्कन ना दें जब आप जीवामृत बनाएं। और उसके जैसे ही आप बनाएं, जैसे आपने बना दिया, मैंने कहा कि गर्मियों में जो जीवामृत है वो 3 से 4 दिनों में पूरी तरह तैयार हो जाता है। गर्मियों में जैसे आपका तैयार हो गया उसके तुरंत बाद आपने उसको खेत में प्रयोग करना, उसका इस्तेमाल कर देना। उसको स्टोर नहीं करना कि मैंने 15 दिन के रखना, 20 दिन के लिए रखेंगे तो खराब हो जाएगा आपका जीवामृत, समझ रहे ना आप। अब इसमें रहा आपका कि आपने मान लो ये बना दिया जीवामृत, मान लो अब आपने दोबारा बनाना है, बनाएंगे आप तो दोबारा बनाने के लिए ऐसा नहीं करें आप कि इसी ड्रम पे पानी डालें, वो करें। पहले इसको पूरा इस्तेमाल कर लें, जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको आप पूरी तरह से निकाल लें, ड्रम को साफ कर लें, फिर दोबारा आपने जीवामृत बनाना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखा, आप आइडिया कैसे लगाएंगे कि हमारा जीवामृत खराब है या मान लो खराब है या सही है। जैसे ही आपके जीवामृत से गंध आना, बदबू आना स्टार्ट होगी, बदबू, है ना, गंध आना स्टार्ट होगी, खराब गंध, तो समझ लो कि आपका जीवामृत खराब होने वाला है ना, यानी कि खराब होने लगा। तो इस तरह से आपने इसका प्रयोग करना है, समझे आप। तो इस तरह से आपने इसका प्रयोग करना है और जीवामृत बनाना बहुत ही आसान है।